ईश्वरी कृपा करेगी, धन की प्रवेश करवाएगी, जीव को घसीट कर आएगी, तभी उसको ये करना है, तभी उसको ईमानदारी से अभ्यास करना है, प्रयास करना है, दृढ़ता से, तीव्रता से, हर एक श्वास के माध्यम से क्या करना है। मेरी कोई औकात नहीं है, ना कोई सामर्थ्य, ना कोई योग्यता, ना कोई बल। डंके की चोट पर, डंके की चोट पर सब कुछ करने वाली, करवाने वाली एकमात्र मेरी लाडली है। देखिए, जीव का कल्याण कैसे होगा, है ना, आपका प्रश्न था, जीव का कल्याण कैसे होगा। देखिए, जब तक जीव स्वयं नहीं चाहता, नहीं तड़पता, उसका कुछ नहीं हो सकता। शास्त्र प्रमाण है। देखिए, अभी चैतन्य महाप्रभु जी आए, वो प्रचार, उन्होंने प्रचार की भी आज्ञा करी है ना, प्रचार की भी व्याख्या करी है शास्त्र में। अभी आप देख रहे हैं पूरे विश्व में प्रचार भी हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। राधा की कृपा से प्रचार से नहीं हो सकता है। देखिए, प्रचार हो रहा है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कोई गलत भाव नहीं, वापस कह रहा हूँ। सिद्धांत समझने का प्रयास करिएगा गहराई से, क्योंकि ये सब चीजें बहुत गहराई है, बहुत गहरी, बहुत सूक्ष्म है, बहुत, मतलब मेरा शब्द नहीं है कहने के लिए, बहुत डीप है, बहुत ज्यादा डीप है। अपने बल से कोई समझ नहीं सकेगा, शास्त्र के सिद्धांत को, गुह्य रहस्य को कोई नहीं समझ सकता जब तक मेरी किशोरी कृपा ना करे। तो एक चीज समझिएगा, प्रचार हो रहा है, बहुत अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अवर्णनीय है, ठीक है महाराज, खतरनाक है। लेकिन जब तक मेरी किशोरी कृपा ना करे कुछ नहीं हो सकता, ये समझना होगा हर एक जीव को। और ध्यान रखिए, जीव पर कृपा अगर जब तक मेरी किशोरी की, वो तो चाहती है महाराज। देखिए, एक सिद्धांत है यहाँ पे, एक निवेदन करना चाहूंगा, वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं, गलत तरीके से मत लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए, श्री ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं भगवत गीता में, मुझे श्लोक कंठस्थ नहीं है, मैं आपके चरणों में जो उसका सारा ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश में कहूँ तो, वो आपके चरणों में यथारूप भावार्थ, बिल्कुल बहुत सुंदर, आपके चरणों में यथारूप निवेदन करना चाहूंगा अपनी मन की शुद्धि के लिए, ईमानदारी से, एक मात्र मेरी किशोरी कृपा से। देखिए, श्री ठाकुर जी ने, क्योंकि देखिए मेरे शामा शाम स्पेशली श्री ठाकुर जी किसी के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते, कभी नहीं करते हैं, ठीक है महाराज। और स्वयं क्यों नहीं करते, जैसे वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, छोड़ दीजिए। पहले जो मूल चीज है, एसेंस है, वो आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, जैसे जीव की इच्छा है, कामनाएं है ना संसार में, इसलिए जीव ये संसार में और अपना संबंध भूल चुका है किशोरी जी के चरणों में। तो कैसा है, जब तक, क्षमा करिए, दो चीजें है यहाँ पे, तीव्र इच्छा, जैसे श्री ठाकुर जी कहते हैं, जिस जीव की तीव्र इच्छा है माया को, ऐश्वर्य, संसार का भोग विलास जो भी है, समझ पा रहे हैं आप मैं तो जो संसार की जो भी ऐश्वर्य है, भोग है, कामनाएं है, मतलब जो भी है, वो जिसको चाहिए, मतलब जिसकी तीव्र इच्छा है संसार में रहने के लिए, संसार में मौज करने के लिए, उसको श्री ठाकुर जी कहते हैं कि उसको मैं उसकी तीव्र गति से मदद करता हूँ, क्योंकि वो जीव की वो इच्छा है ना। अभी जिस जीव की तीव्र इच्छा है, अभी उसके, जैसे आपके चरणों में क्षण भर पहले वहां पे निवेदन करा कि ब्रह्म सूत्र का पहला सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। और वो जैसे श्री ठाकुर जी, आपने ये भी श्रवण करा होगा, चार तरह के भक्त आते हैं श्री श्यामा श्याम के चरणों में। कौन से चार तरह के हैं, एक क्षण इसको निकाल लीजिएगा, वापस करने की औकात नहीं है। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, है ना। अर्थ मतलब कौन, जो दुखी है, संसार में बहुत ज्यादा दुखी है। और संसार का स्वरूप क्या वर्णन करा श्री ठाकुर जी ने, दुखालय अशाश्वतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना, कि ये संसार दुख का सागर है। इसे जैसे हमारे आदि शंकराचार्य जी, जो स्वयं हमारे शंभु महादेव भोले भंडारी है, वे वर्णन करता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अहि संसारे बहु दुस्तारे, लेकिन जिसको कृपा चाहिए, और सिर्फ कृपा नहीं, अपार कृपा, कृपया पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज मूढ़मते। लेकिन कैसा है महाराज, देखिए ये सब शास्त्र बार बार इस सबकी व्याख्या कर रहा है, बहुत अद्भुत व्याख्या कर रहा है, लेकिन कैसा है महाराज, ये भी हमें बहुत, क्योंकि ये सब लोग नहीं समझ पाते हैं महाराज, गलत तरीके से मत लीजिएगा। देखिए, ये मार्ग पूर्णतः कृपा साध्य है। हाँ, ये मैं बार बार वापस कह रहा हूँ, किशोरी कृपा से निवेदन कर रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है कि पूर्णतः कृपा साध्य है, लेकिन वो कृपा भी कब होगी। देखिए, जीव को भी प्रयास करना पड़ेगा अपनी ओर से, क्योंकि देखिए अभी दामोदर कार्तिक मास गया है ना, अभी दामोदर मास गया, तो इसमें बहुत सुंदर लीला से सीख सकता है, मैं अपने नहीं कह रहा हूँ, मैं सीख सकता हूँ। और क्या सीख सकता हूँ, देखिए ये संसार में है ना, हर एक जीव स्वार्थी है, एक चीज समझ लीजिए, सब स्वार्थ के सगे बिन स्वार्थ ना कोई, सब स्वार्थ के सगे बिन स्वार्थ ना कोई। मैं स्वार्थी हूं महाराज, और समझ पा रहे,
इसलिए मेरी किशोरी प्रेरणा जो करी वो आपके चरणों में दौड़कर मैं आपके चरणों में निवेदन करने आया। क्यों करना है? क्योंकि मैं आपको बताया मैं स्वार्थी हूँ। और क्या स्वार्थ है आप नहीं समझिएगा। श्री ठाकुर जी 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में वर्णन कर रहा है। क्या वर्णन कर रहा है? जो मैं मेरे अभी हम व्रज में इसलिए आपके चरणों में दौड़कर आया, मैं निवेदन करा राधा की कृपा से, ध्यान रखिए। तो अन्यथा अगर मैं संसार में होता, अभी मृत्यु लोक में होता तो मैं नहीं आता, यकीन मानिए। अभी मैं मृत्यु लोक में नहीं हूँ मैं संसार में नहीं हूँ, मेरी किशोरी जी की गोद में हूँ, इसलिए मैं दौड़ कर आया। ठीक है महाराज, क्यों? क्योंकि अभी गोद में तो हूँ लेकिन लिपटना चाहता हूँ महाराज, लिपटना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं दौड़ कर आया। ठीक है महाराज, ये मेरा स्वार्थ है। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में, जो मेरे भक्तों को मेरे बारे में बताता है वो बहुत मेरा प्रिय है। ही इज वेरी डियर टू मी। समझ पा रहे हैं ये सिद्धांत? तो देखिए दो स्वार्थ है। एक तो जैसे आपके चरणों निवेदन करने का प्रयास करा था, जिसकी इच्छा है माया की उसमें मेरे ठाकुर जी उसको तीव्र गति से मदद करता है, जिसकी इच्छा है मेरी लाडली जो की उसमें मेरे श्री ठाकुर जी उसकी तीव्र गति से मदद करता है। तो बस वो इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाए। लेकिन हाँ, वो इच्छा देखिए, वही निवेदन करने का प्रयास करो, अंतिम निवेदन, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसलिए वापस कर रहा हूँ, गलत मत समझिएगा, मेरी औकात नहीं है। क्योंकि देखिए हाँ, ये सब विघ्न है, ध्यान रखिए, ये सब विघ्न है, ये सब श्यामा शाम से दूर करेंगे। ये प्रशंसा, ये क्या बोलते हैं इसको, ख्याति, फेम, हाँ समझ गए ना आप? हाँ, तो ये फेम वगैरह जो है, देखिए धन, स्त्री और ख्याति, ये तीन चीज गतिरोधक है, बाधक नहीं कहूंगा, गतिरोधक है। क्योंकि हाँ, किशोरी जो हमें पहुंचा रही है बेचारी, जैसे मैया बच्चे का खून पसीने से अभ्यास करती है, प्रयास करती है और अपना सर्वस्व प्राण निछावर कर देती है बच्चे के चरणों में, है ना, ताकि मेरा बच्चा कुछ बन पाए आगे, है ना, वो समृद्ध हो पाए अपने जीवन में, है ना। तो यही हमारी इच्छा है। मैं महाराज नहीं हूँ, महाराज मत बताओ। धन, स्त्री और ख्याति जी, ये ख्याति से ख्याति बढ़ती है ना। देखिए इसको समझिएगा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा। वापिस सर मेरी औकात नहीं है, किशोरी की कृपा से जो समझ में आया वही आपके चरणों में यथारूप निवेदन करने का प्रयास करो, पूर्ण किशोरी के लिए ईमानदारी से। देखिए जो मैं नहीं हूँ, लेकिन यकीन मानिएगा मैं सच में, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत गया गुजरा हूँ, मैं आपको बता ही सकता इतना बद से बदतर हूँ, यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। संसार मोह छोड़ दियो ना तो नहीं, आप समझ ही नहीं रहे महाराज, क्षमा करिए, इस मोह को छोड़ नहीं सकता, मोह कोई नहीं छोड़ सकता। यहाँ पे और एक निवेदन करना चाहूंगा, ये मेरी किशोरी की कृपा अद्भुत बरस रही है। देखिए हाँ, बहुत सुंदर महाराज, अब बैठ जाइए ना, खड़े मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। नहीं ऐसे नहीं, आराम से बहुत धन्यवाद, कोटि प्रणाम। देखिए कैसा है, इसको ऐसे बैठो, निवृत्त है एकदम बढ़िया, आराम से, परफेक्ट हो, एकदम खतरनाक, एकदम खतरनाक। हाँ देखिए, इसमें ये निवेदन करने का प्रयास कर रहा था कि किशोरी कृपा से ही ये संभव हो पाता है कि उसको मतलब किसी से बात करने का मन नहीं करता, एकदम एकांत में रहना है उसको, है ना। क्योंकि देखिए ये ख्याति जो है ना, ये संसार से हमें और जोड़ती है हमें। क्योंकि देखिए जैसे आपने ये श्रवण करा होगा, कोई साधु बेचारा सब वो अपने बल से नहीं छोड़ सकता। जैसे हम मोह का जो वर्णन करा था वो रुक गया। देखिए मोह कोई छोड़ नहीं सकता, एक चीज समझ लीजिएगा। जैसे आपके चरणों में क्षण भर पहले निवेदन करा अपनी मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से, एकमात्र में किशोरी के पास है कि दो यहाँ पर ये जो सिद्धांत है, भक्ति का अधिकारी कौन है? जो ना पूर्णता आसक्त है ना पूर्णता विरक्त है। अभी देखिए विरक्ति, अभी ध्यान के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसे श्री ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं भगवत गीता में, अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभ्यास न तू कौनते वैराग्य न चक्रियते, है ना, वैराग्य। अभी वैराग्य का तात्पर्य क्या है, मुझे बता सकते हैं महाराज? वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य महाराज ये है कि संसार से थोड़ा मोह खत्म कर लो। अच्छा, लेकिन कैसे होगा ये बताइए? तुम्हारी भक्ति तैर सके, ठाकुर जी के प्रति मोह लगाते चले जाएं, सूर्य जी कृपा करेंगे जब वैराग्य, जब परफेक्ट, अद्भुत, बहुत सुंदर। अभी देखिए कैसा है, ये मार्ग जो है ना महाराज, यहाँ पे कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे पकड़ना है। अच्छा, यहाँ पे पकड़ना है। जब मेरी किशोरी कृपा करेगी, धन की प्रवेश करवाएगी, जीव को घसीट कर आएगी, तभी उसको ये करना है, तभी उसको ईमानदारी से अभ्यास करना है, प्रयास करना है, दृढ़ता से, तीव्रता से, हर एक श्वास के माध्यम से क्या करना है? नाम को पकड़ना है। ये एकमात्र भक्ति का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसलिए भागवत का अंतिम श्लोक व्याख्या करता है नाम और प्रणाम की। नाम एक श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद प्रमाणित करता है, ये जीवन का एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? नाम को प्राण बनाना। जैसे ये श्वास चलिए, प्राण चले, नाम चलने लगे, लेकिन ये तो सरल सहज नहीं महाराज, अपने बल से नहीं हो सकता है। ये मेरी किशोरी जी करवाएगी, उसके लिए धैर्य रखना है, प्रतीक्षा रखनी है, भरोसा रखना है, दृढ़ भरोसा।
ये अपने बल से, अब देखिए अपने बल से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा प्रतिदिन। जैसे इसको आंसर लीजिएगा, वापस करो, मेरी औकात नहीं है। जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी, भीमसेन जोशी की अपने नाम श्रवण कराई होगा जी। वो अद्भुत विभीषण, मतलब उनको ख्याति प्राप्त हुई है, मुझे पद्म विभूषित है वो शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत है, बहुत सुंदर गायन शैली में। तो 3 जो शैली है, राधा, एक क्षण, गायन, नृत्य और वादन, तो ये 3 चीज में भी, जैसे कोई भी एक चीज में, कोई भी एक शैली में पारंगत होना है, ठीक है महाराज, तो मुझे बता सकते कितना समय लगेगा? भाई ये तो निर्धारित ना है, जब हम लक्ष्य पे फोकस रखेंगे तो शायद कभी भी ठाकुर जी कृपा कर दे, क्षण भर में भी दे दे, ना देंगे तो बहुत समय तक ना दे, कितना भी समय गुजर जाए। नहीं, लेकिन प्रयास कितना करना प्रयास तो कम से कम 7 जन्म लगेंगे पारंगत होने के लिए, कम से कम ध्यान रखिए, कम से कम मिनिमम इट विल टेक 7 लाइफ टाइम्स, 7 जन्म। और वो भी कब? जब प्रतिदिन ईमानदारी से जो अभ्यास करेगा, प्रतिदिन 12 घंटा, 12 घंटा, तो महाराज नाम को प्राण बनाना है ना, वो तो करने वाली किशोरी जू है, लेकिन जीव को प्रयास करना पड़ेगा। वही दामोदरी लीला हमें सिखाती है। यशोदा माई ठाकुर जी के भी भाग रही थी उनको पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, है ना, अपने प्रेम की डोरी से, लेकिन वो बंध नहीं रहे थे, वो भाग रहे थे। और जब देखा मेरी किशोरी, मेरी यशोदा माई बहुत प्रेम से प्रयास कर रही है, आतुरता से प्रयास कर रही है, दृढ़ता तीव्रता से मुझे पकड़ने का, बांधने का प्रयास कर रही है, तब वो बंध गए। तो कृपा तभी होगी जब जीव ईमानदारी से प्रयास करेगा महाराज। किस चीज के लिए? नाम को पकड़ना है केवल महाराज, और कण कण को प्रणाम करना है, झट से, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, नाम को जब पकड़ेगा तब मेरी किशोरी कृपा करेगी, और जब सबको प्रणाम करेगा तो अपराध से ही बचा रहेगा। क्योंकि ये मार्ग में अगर कोई हमारी और लाडली जी के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है ना, वो अपराध की है महाराज, एकमात्र अपराध की, और मुख्यतः वैष्णव अपराध। इससे महाराज किसी के प्रति वो अपराध नहीं रखना है, हमें कण कण के प्रति हमारी किशोरी जी का भाव रखना है। क्यों? यकीन मानिए, हमारी लाडली जो किसी वाला कोई एकमात्र सभी रूपों में, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चैतन्य वस्तु हो, हर एक रूप में मेरी लाडली है, हर एक रूप में, यकीन मानिए महाराज। बस, लेकिन ये अपने बल से कोई समझ नहीं सकता। ये सब समझाने वाली मेरी किशोरी जो है, इसके लिए महाराज ईमानदारी से चलना होगा, ईमानदारी से। क्षमा करिए, वापस कर रहा हूँ, बस ये जो रह गया था आपके चरणों में यथारूप निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपनी मन की शुद्धि, मेरी औकात नहीं, यकीन मानिए, मैं बहुत लालची हूँ, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, और लालच और स्वार्थ एक ही है, मेरी किशोरी जी मुझे लिपट ले, बस यकीन मानिए। इसलिए मैं दौड़ कर आया, वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बिल्कुल औकात नहीं है। अंतिम निवेदन करना चाहूंगा, मेरी कोई औकात नहीं है, ना कोई सामर्थ्य, ना कोई योग्यता, ना कोई बल, मेरी कोई औकात नहीं है, ना कोई सामर्थ्य, ना कोई योग्यता, ना कोई बल। डंके की चोट पर सब कुछ करवाने वाली एकमात्र मेरी लाडली है। क्षमा, जय हो मारिया। नहीं, लाडली सरकार की जय कहिए, लाडली सरकार की जय कहिए, और कुछ भूल चूक टूटी हुई क्षमा कर दीजिएगा। अपनी मन की शुद्धि का आपके चरणों में यथारूप निवेदन करने का प्रयास करो, ईमानदारी से, अपने स्वार्थ के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए। वो अगर आपका कुछ भला हुआ है ना, यकीन मानिए महाराज, और भला हो चुका है, चिंता मत करिएगा, सच कह रहा हूँ महाराज। हम अभी जहाँ पर है ना, ये संसार नहीं है महाराज, ये हमारी किशोरी की गोद है, हमें हमारी मैया ने गोद में बिठा दिया है। बस प्रतीक्षा करनी है कि कब हमें लिपट ले, बस उसके लिए ईमानदार रहना महाराज। नाम और प्रणाम का निरंतर अभ्यास करिए, प्रयास करिए पकड़ने का, और कण कण को प्रणाम करिए, क्योंकि मेरी किशोरी किसी पर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई हो सकता महाराज। वही सभी रूपों में खेल रही है महाराज, लीला कर रही है, बस। लाडली सरकार की जय, कोटि कोटि प्रणाम, जय श्री राधे, कोटि कोटि प्रणाम, जय श्री राधे, जय श्री।